शांति। टॉपिक बहुत सुंदर गहन है, योग युक्त जीवन। हम सब जानते हैं स्वयं भगवान ने आकर हमें राजयोग सिखाया। इस राजयोग की बड़ी महिमा है। सीधा सा अर्थ है इसका, सोल कॉन्शियस होकर अपने मन बुद्धि की तारें परम सत्ता से जोड़ना, सर्वशक्तिवान से जोड़ना। वो मेरा है। संसार में किसी को ये कहना नहीं आया था। कोई भक्त ने कहा है केवल तुम हमारे हो, लेकिन स्वयं शिव बाबा ने आकर हमें ये सिखा दिया, मैं तुम्हारा तुम मेरे। तो हमें आज टॉपिक तो ये बहुत बड़ा है, लेकिन ब्रीफ में विचार करना है इस पर। योग युक्त जीवन। योग लगाने वाले तो बहुत हैं, पर जीवन योग युक्त हो जाए, इस पे हमें विशेष ध्यान देना है। किसे कहते हैं योग युक्त जीवन? जिसके जीवन में ज्ञान का संपूर्ण प्रकाश आ गया हो, जिसने अपने चित्त में सभी के लिए आत्मिक प्रेम और शुभ भावनाएं धारण कर ली हों, जो बहुत बड़ी चीज है, जो तेरे मेरे, आप सब इसका विस्तार जानते हैं, नाम मान श्यान की इच्छाओं से मुक्त हो गए हों, जो सभी बाउंड्रीज से निकल गए हों, बेहद में आ गए हों, जिनका लक्ष्य केवल विश्व कल्याण रह गया हो, स्वार्थ नहीं। जहाँ स्वार्थ है जीवन में, वहाँ अलौकिकता नहीं रहती। हम रोज सुनते रहते हैं स्लोगन्स में, वरदानों में, स्वार्थ रहित निष्काम भाव और समर्पित भाव से कार्य करने वाला योगी योग युक्त कहलाता है। जो केवल अपने लिए करता है, गीता में बहुत अच्छे शब्द है इसके लिए, जो अपने लिए जीता है, अपने लिए भोजन बनाता है, स्वयं ही खाता है, वो योगी नहीं। जिसने अपने जीवन में शिव बाबा को समा लिया हो, मैं ये भाषा बोलूँगा, कंबाइंड कर लिया हो, वो श्रेष्ठ योगी है। अब हमें अपने को देखना है और इस दिशा में आगे कदम बढ़ाने हैं, क्योंकि एक श्रेष्ठ योगी इस संसार के लिए वरदान जैसा होता है उसका जीवन। उससे फैलने वाली तरंगें, वाइब्रेशंस विश्व का कल्याण करने वाले होते हैं। ऐसा मनुष्य जिसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। सोच लें, जिसके चित्त में विश्व कल्याण की भावना समा गई हो, ऐसा योगी संसार के लिए, जिसको बाबा ने ये शब्द दिए, जहान के नूर हैं, ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड। ऐसी आत्माएं संसार की ब्यूटी हैं। जैसे किसी बगीचे में ब्यूटीफुल फ्लावर्स खिले हों, सुगंधित फूल खिले हों, वे उस बगीचे की शोभा होते हैं। ऐसे ही योग युक्त और पवित्र आत्माएं इस विश्व, जो बागवान भगवान का सुंदर गार्डन है, इसकी शोभा है। हमें सोचना है, आज थोड़ा थोड़ा सोचना है। हमें अपने जीवन को योग युक्त बनाना है, और कुछ अच्छी धारणाएं जिन पर हम सबको बहुत ध्यान देना होता है।
अब समय भी आ गया है, यदि हमने स्वयं वो न किया तो समय हमें बाध्य करेगा वो कराने के लिए। उपराम हो जाना, कर्म क्षेत्र में न्यारे और प्यारे हो जाना, संसार के झंझटों से, चिंताओं से स्वयं को मुक्त कर लेना, ये योग युक्त जीवन की पहचान है। मुझे एक छोटा सा सीन याद आया। एक दिन मैं पीछे बताया था कि मैंने इस बार थोड़ा श्री कृष्ण का सीरियल देखा, मुझे रुचि थी उसकी। शिव बाबा के पाठ की गुह्यता को मैं जानना चाहता हूँ, और ये इतना गुह्य है कि अंत तक ही हमारी समझ में आएगा। तो उसमें दिखाया है कि कौरवों ने, धृतराष्ट्र ने पांडवों के लिए लाखा भवन बनवा दिया है और उनको भेज दिया है। अब वो जा रहे हैं, विदुर चिंतित होकर घूम रहा है घर में, तेजी से इधर से उधर, इधर से उधर, जैसे कोई चिंता में व्यक्ति घूमता है। उधर श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर हैं, आंखें बंद की हुई हैं और मुस्कुरा रहे हैं। रुक्मणी ने पूछा, भगवान क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या देख रहे हो? तो कहा, मुझे बहुत प्रिय लगा है डायलॉग, कभी कभी ज्ञानी लोग भी सब कुछ भूल कर चिंतित हो जाते हैं। विदुर जी भूल गए हैं कि जिनकी रक्षा मैं कर रहा हूं उनका कोई क्या बिगाड़ेगा। सीखने योग्य, जानने योग्य बात है। आने वाले समय में हम सबको अचल, अडोल, निर्भय, निश्चिंत रखने वाली ये बात होगी। हम सबका रक्षक भी शिव बाबा है। मैंने उसमें देखा कि श्री कृष्ण पांडवों की हर तरह से रक्षा कर रहा है। उनको मारने के लिए बहुत कुछ है तैयार, लेकिन वो उन्हें मरने नहीं देता है। और उसने यही कहा लास्ट में, मैंने अवतार ही लिया है अधर्म के विनाश के लिए। मैं अधर्म को धर्म पर हावी होते नहीं देख सकता। मुझे कुछ भी करना हो, मुझे धर्म की रक्षा करनी है, अधर्मियों का संहार कराना है। योग युक्त आत्मा बाबा को पूरा पूरा पहचान कर, शिव बाबा को निश्चिंत, निर्भय, एक बल, एक भरोसे जीवन व्यतीत करने लगती है। हमारे पास दो शक्तियां हैं जिनसे हम योग युक्त होने की प्रैक्टिस करते हैं, मन और बुद्धि। मन सागर की तरह है, न जाने कहां कहां भागता है मनुष्य का ये मन। लेकिन जिस योगी ने अपने मन को एकाग्र करना सीख लिया हो, उसका जीवन योग युक्त हो जाता है। इसके लिए हम सबको ध्यान देना है कि वो चीजें हमें देखनी नहीं जो मन को विचलित करें। आजकल के संदर्भ में सबके हाथ में मोबाइल है, नेट के कनेक्शन है, गूगल से, सोशल मीडिया है, कितनी ऐसी वैसी गंदी, झूठी, असत्य बातें उनमें आती हैं। जो मनुष्य उसमें उलझ गया वो योगी नहीं बन सकता। इसलिए अब त्याग की परिभाषा और गहन हो जाती है। बाबा ने जो बहुत कहा अपने महावाक्यों में, हियर नो इविल, सी नो इविल, ये दोनों बातें, न बुरा देखो न बुरा सुनो, ये दोनों बातें मन को एकाग्र करने में परम आवश्यक हैं। तो जिन्हें अपने जीवन को योग युक्त बनाना हो, वो इन सब चीजों के भी त्यागी बन जाएं। मैं कभी कभी सुनाई है ये बात यहाँ क्लास में। कई साल पहले ज्ञान सरोवर में विदेशियों के सीजन में एंड में बाबा को भोग लगता था। मोहिनी बहन न्यूयॉर्क, वो संदेशी भी है, भोग लगाया। बाबा ने उसको
3 चीज दिखाई। जिनको योगी बनना है उनके लिए बहुत सुंदर संदेश था। 3 चीज दिखाई। कुछ बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स के साधनों में उलझ गए हैं। दूसरी और तीसरी बात बड़ी घरेलू है, कहो तो सुना दूं, सबसे रिलेटेड तो नहीं है। कुछ लोग कारों में उलझ गए हैं और कुछ लोग भोजन में। स्वाद इंद्रिय, जीभ का रस भी किसी आत्मा को योगी नहीं बनने देगा। कानों का रस, जीभ का रस, ये दोनों एक योग युक्त जीवन जीने का लक्ष्य रखने वाले के सामने बहुत बड़ी दीवारें हैं। तब से मैंने तो संकल्प कर लिया था, वैसे मुझे इच्छा भी नहीं थी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के जो साधन आ रहे हैं, तब ये बड़े फोन आए थे केवल, मुझे इनमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो जानना था वो जान लिया। ज्ञान सागर ने जिनको पढ़ाया हो, जिनको संपूर्ण ज्ञान दिया हो, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, ये छोटी चीज नहीं है। बहुत लोग इसके महत्व को नहीं समझते कि बाबा ने बता दिया सतयुग में तुम देवता थे, इसमें क्या हो गया। लेकिन सृष्टि के गुह्य रहस्य हैं इनमें। कैसे सृष्टि में गिरावट आई डे बाय डे, संसार में कोई नहीं जान सका। भगवान ने ही आकर ये रहस्य खोले। लोगों ने तो क्या क्या सोच लिया। मनुष्य के पूर्वज बंदर थे, अमीबा से शुरू हुआ विकास की थ्योरी बना दी एक डॉक्टर ने, जो संपूर्ण रूप से गलत है। लोगों ने उसको मान लिया। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पता होगा भाइयों को, तो पता ही है। भगवान ने जिनको संपूर्ण ज्ञान दिया, उन्हें ज्ञान इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। दूसरी शक्ति है हमारे पास बुद्धि, बहुत बड़ी चीज, हमारी सबसे बड़ी संपत्ति। इसलिए आजकल लोगों को मैं कहता हूं, क्योंकि मानसिक रोग बहुत बढ़ रहे हैं और छोटी छोटी बातों पर लोग मानसिक रूप से बीमार होते हैं। एक छोटी बात हो गई, उसका चिंतन उनको मानसिक रोगी बना रहा है। मैं आजकल सबको कह रहा हूं, तुम्हारे पास बहुत बड़ी संपदा है, तुम्हारी बुद्धि। अपनी बुद्धि को स्थिर करो, अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ खजानों से भरो, खोया हुआ सब मिल जाएगा। आज ही एक की बात थी, किसने फोन कराया, भाई लोग उसे हिस्सा नहीं दे रहे हैं, संपदा बहुत ज्यादा है, मानसिक रूप से बीमार होकर हॉस्पिटल में भर्ती है। 2 दिन पहले से ये हुआ है। मेरे से किसी ने बात कराई कि भाई इसकी स्थिति ऐसी है। मैंने उसको समझाया, ये धन संपदा क्या है, मनुष्य की रचना। अरे तुम जिंदे होगे तो तुम क्रिएटर हो, धन अथाह क्रिएट कर सकते हो, घबराओ नहीं। जैसे उसमें जागृति आ गई सुनते, मुश्किल से मैं 2 मिनट बात की। जो तुम्हारा धन हड़प रहे हैं भाई, वो तो कंगाल हैं। दूसरे का धन हड़पने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जो गलत तरीकों से धन इकट्ठा करता है, उसका गलत तरीकों से ही बह जाता है। तुम बुद्धिमान हो, तुम्हारे पास सबसे अधिक खजाने हैं, जिसको भगवान ने सब कुछ दिया हो। जग जाओ, एकदम मानसिक रूप से फ्रेश हो गया हो व्यक्ति। मैंने कहा कल फिर बात कर लेना मेरे से। हमें भूलना नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत बड़ी चीज है, हमारी श्रेष्ठ बुद्धि। अपनी बुद्धि को विकृत नहीं होने देना है। बुद्धि को जो स्वच्छ रखना सीख जाए, वही बुद्धिमान है। जो बुद्धि में गंदगी न आने दे, वही बुद्धिमान है। जो अपनी बुद्धि को स्थिर कर ले, वही सबसे अधिक बुद्धिमान है। इस बुद्धि को सोने का पात्र ही बनाकर रखना है, ये गंदगी भरने के लिए नहीं है। सभी भाई बहनें चिंतन करेंगे बहुत अच्छी तरह। भगवान ने आकर हमें दिव्य बुद्धि प्रदान कर दी है, हम उस दिव्य बुद्धि को दिव्य ही बनाए रखें, नीचे ना आने दें। ये हमारे हाथ में है, तब हमारा जीवन योग युक्त जीवन हो जाएगा।
तो हमें संसार के आकर्षणों से मुक्त रहकर विश्व कल्याण की भावना को बढ़ाते हुए योग के भिन्न भिन्न अभ्यास करने हैं। योग युक्त वही है जो अपनी स्थिति को आत्माभिमानी बनाते चले। ज्ञान तो मिल गया मैं आत्मा हूं, लेकिन आत्माभिमानी स्थिति, सोल कॉन्शियसनेस, इंग्लिश में शब्द है सोल कॉन्शियसनेस, सोल की स्मृति। मैं आत्मा इस धरा पर आई हूं, इस देह में अवतार हूं। जो सातों गुण हैं आत्मा के, वो जीवन में तेजी से आने लगे। ऐसे नहीं हम रोज कह दें मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं और शांति आती ना हो। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं और प्रेम की जगह नफरत भरी हो अंदर में। मैं आत्मा परम पवित्र हूं और विकारों का भी प्रकोप ज्यादा हो। हम आत्मा के सातों गुणों को अपने अंदर चिंतन के द्वारा भी धारण करते चलें। ये योग युक्त स्थिति का प्रैक्टिकल स्वरूप होगा। बुद्धि एक पर स्थिर हो जाए। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, सबसे होता नहीं है। बुद्धि सबसे ज्यादा भटकती है और भटकाती है। बुद्धि को स्थिर करना हमारी सर्वश्रेष्ठ साधना है। इसके लिए मैं आप सभी को, मैं इस सब्जेक्ट को थ्योरिटिकल नहीं बनाना चाहता था, लेकिन थोड़ा समय है। 5 कोई सुंदर स्मृतियां अपने लिए निश्चित कर लें। 5 बस खुद चुन लेना, जिन स्मृतियों की प्रैक्टिस सारा दिन करनी है। और योग की डेफिनेशन ऐसे मान लें, जान लें, योग माना स्मृति स्वरूप होकर रहना। और बाबा के महावाक्य याद रहें, जैसी हमारी स्मृति होती है वैसी स्थिति बन जाती है। स्मृतियां हमें समर्थी प्रदान करती हैं। अब की स्मृतियां, ये श्रेष्ठ स्मृतियां, ये बहुत सुंदर महावाक्य है बाबा का। अब की ये श्रेष्ठ स्मृतियां पास्ट की स्मृतियों को खत्म कर देती हैं। बहुत लोग इस संसार में पास्ट के प्रभाव में जी रहे हैं और उनसे बचना भी नहीं आता है। बार बार पास्ट की बातें याद आती हैं, लेकिन श्रेष्ठ स्मृतियां हमें पास्ट के चिंतन और चिंताओं से भी मुक्त कर देती हैं। तो 5 स्मृतियां चुनेंगे, उसमें स्वमान भी आ जाएंगे, उन्हें बदलते रहेंगे और एक सुंदर प्लानिंग करें अपने जीवन की कि हम कर्म योगी बने। क्योंकि जब तक कोई मनुष्य कर्म योगी नहीं बनता, वो योगी नहीं बन सकता। अन्यथा क्या होता है, कर्म का प्रभाव मनुष्य के मन पर सदा छाया रहता है। कर्म का जो परिणाम मिलता है, अच्छा बुरा, सफलता असफलता, विजय और हार, निंदा और स्तुति, जो भी ये परिणाम मिलते हमें, उसका प्रभाव मनुष्य के मन पर छाया रहता है। इसलिए बिना कर्म योग की प्रैक्टिस के कोई भी कर्मातीत स्थिति तक नहीं पहुंचेगा। तो हमें इस योग को कर्म योग बनाना है। 5 स्मृतियां कोई भी अपने लिए चुन लें, ऐसे ही 5 और अभ्यास चुन लें कोई भी। हमने क्लासेस में भी बहुत सुनाए हैं और आप सब स्वयं बाबा के महावाक्यों में भी सुनते हैं। 5 स्मृतियां, 5 अभ्यास, उन पे ध्यान दें, उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें, उनको अपनी अच्छी अच्छी अनुभूतियों की ओर ले चलें। और विशेष रूप से 2 हमारे अमृत वेला हैं रोज, सवेरे और इस टाइम 6 से 8 के बीच का टाइम, 7:30 तक का टाइम भी मन को एकाग्र करने के लिए बहुत सुंदर समय है। क्योंकि इस समय प्रकृति पुनः सवेरे की तरह शांत होती है। वाइब्रेशंस भी हमारे सहयोगी होते हैं।
इसलिए दोनों समय जैसे आप सब बैठते ही हैं, लेकिन बैठने के साथ कुछ प्लानिंग लेकर बैठा करें कि अगर 1 घंटा आपको बैठना है, पौना घंटा बैठना है, किसी को आधा घंटा बैठना है, तो मुझे इस समय में ये प्रैक्टिस करनी है। स्वदर्शन चक्रधारी होने की प्रैक्टिस बहुत सुंदर है, मुरलियों में रोज हम सब सुनते हैं। उसका ही स्वरूप है सरल 5 स्वरूपों का अभ्यास। हम सब एक बहुत सुंदर बात सुन चुके हैं, मैं उस पर आपका ध्यान दिलाता हूं, और सभी ने शुरू की होगी, न की हो आज कर देना। सोते समय बेड पर लेट गए हैं आप, सोने के लिए तैयार, चिंतन करेंगे मैं आत्मा कहाँ थी, मुक्ति धाम में, नीचे उतरी, देवलोक में आ गई, कैसे मैंने एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, दिन बीते, साल बीते, युग बीते, अब मैं अंत में आ गई हूँ। स्वयं भगवान आ गए हैं मुझे पावन बनाकर घर ले चलने के लिए। अब मुझे उनके साथ घर वापस जाना है। अपने इस समय को याद किया करें अच्छी तरह। देखो, समय को याद करना संसार में कोई ऐसा न सिखाता न करता। समय कैसा सुंदर आया, हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी समय आएगा कि भगवान अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाएंगे। लोग तो केवल उनके दर्शनों की कामना करते रहे और दर्शन दिए तो तृप्त हो गए, लेकिन वो हमारे पास आ जाएंगे, हम उनके और वो हमारे हो जाएंगे। वो हमें पालना देंगे, उनके प्यार में हमारा जीवन बीतेगा, वो हमारे सच्चे साथी बन जाएंगे, वो हमारे गाइड बन जाएंगे, कदम कदम पर हमें चलना सिखाएंगे। ये हमने कभी नहीं सोचा था। तो बाबा ने वो विधि बताई, अभी अभी आई है मुरली में, ऐसे करते करते सो जाओ। देखो कितना मजा आएगा नींद में। नींद का मजा भी तो बड़ा है, ये तो उनको पता है जिनको नींद नहीं आती। और नींद सतो प्रधान हो। बाबा ने तो कहा साक्षात्कार हो सकता है तुम्हें रात को, कई सुंदर सीन दिखाई देंगे सपनों में, कई संदेश मिलेंगे। तो ये बाबा हमें रोज रोज साधनाएं सिखाते हैं। तो मुरलियों में, साकार मुरलियों में ही बहुत गहरी बातें योग अभ्यास की आती रहती हैं। सभी उन पर ध्यान दें। रोज वरदान में, स्लोगन में भी कोई गहरी बात हमें सुनने को मिलती है। मैं वो बात फिर याद दिला दूं, पिछली बार भी मैंने याद दिलाई थी, मुझे बहुत प्रिय लगी है। साकार मुरली में 10, 12, 15 दिन पहले आई है वरदान में। जो बच्चे अशरीरीपन का बहुत अभ्यास करेंगे, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा, वो स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। कितना गुह्य राज आ गया एक लाइन में ही। तो साकार मुरलियों में भी अनेक गुह्य राज हम सुनते हैं, उन सब को अपनी प्रैक्टिस में लाते चलें तो ज्ञान भी बहुत अच्छा, धारणाएं भी संपूर्ण, संतुष्ट, निरहंकारी, सरल जीवन, मुस्कुराता हुआ जीवन, समस्याओं को हंसते हंसते पार करता हुआ जीवन, ये एक योग युक्त आत्मा की निशानी है। संसार में तो चिंताएं, परेशानियां, रोग, भय और न जाने क्या क्या बढ़ रहा है, और हम भविष्य को जानते हैं। लेकिन हमारे योग युक्त जीवन के सामने मुझे बाबा की वो बात याद रहती हैं, और कभी बाबा ने सिखाया था। लास्ट बात ये कह रहा हूँ, सभी अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, अंग अंग से किरणें फैल रही हैं। ये अभ्यास बहुत करो। चलते फिरते शांतिवन वाले जो घूमते हैं, वो ये अभ्यास करते हुए घूमें तो चारों ओर लाइट वाइट फैलती रहेगी। और एक दिन आएगा
अब जल्दी वो दिन आ रहे हैं कि देखने वालों को हमारा यही स्वरूप दिखाई देगा कि इनके मस्तक से, नैनों से, हाथों से, अंग अंग से गोल्डन प्रकाश फैल रहा है और ये बाबा की जय जयकार का आधार बन जाएगा। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे योग युक्त जीवन बनाने के लिए। ओम शांति।